छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और ऐसे में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पे लगी है। हम आपको बता दें कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जो इस बार रन में दूसरे चरण में उतरे हुए हैं। सबसे पहले नाम भूपेश बघेल का आ रहा है, जो कि मौजूदा समय में सीएम है, और टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम, जिनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। चरणदास का नाम भी निकल के सामने आ रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी है चरणदास महंत, और ताम्रध्वज साहू इनका नाम भी अब निकल के सामने आ रहा है। तो देखिए ये वो दिग्गज है जिनकी साख जो है इस बार दांव पे लगी हुई है। दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, कई जगह पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के है, और कांग्रेस के ही में से रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, डॉक्टर शिव कुमार डरिया और अनिला भेड़िया, ये वो दिग्गज है जिनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत ये जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। भूपेश बघेल जो है इस बार सबसे ज्यादा सबकी नजर जो है इसी सीट पर यानी कि पाटन सीट पे ही है। टीएस सिंहदेव भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, यानी कि दूसरे चरण में जो चुनाव हो रहा है ये तमाम दिग्गज है जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं, इनकी साख दांव पे लगी हुई है। और आज इनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 3 दिसंबर को जो है वो रिजल्ट आना है। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, जिसके बाद पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है प्रदेश में। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और ऐसे में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो 22 जिलों की 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 22 जिलों की कुल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इसके लिए मैदान में 958 उम्मीदवार उतरे हुए हैं, जिनमें से पुरुष की संख्या 827 है, महिलाओं की संख्या 130 है और थर्ड जेंडर 1 उम्मीदवार है। मतदान का समय कई सीटों पर अलग अलग है। बिंद्रावनगढ़ विधानसभा में 9 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होने हैं। संतोष नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आप इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस तरह की वोटिंग हो रही है? देखिए, आपको जानकारी दे दें, जो गौरातंड का मरवाही जिला है, इसमें मुख्य तौर पर 2 विधानसभाएं आती हैं और जिसमें से कोटा विधानसभा का आंशिक क्षेत्र इस जिले में आता है और मरवाही विधानसभा जो है वह पूरी तरह से आती है। अभी हम कोटा विधानसभा के एक बूथ में उपस्थित थे, जहां एसपी पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मतदान किया है और इसके बाद हम मरवाही के बूथ की तरफ ही जा रहे थे। जी, क्या सुबह सवेरे से पोलिंग बूथ पे मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए? बिल्कुल, मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है और सुबह 8 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है और अभी मतदान केंद्रों में देखा जा रहा है कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जी, सुरक्षा के क्या इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं? सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। कई जगह पे अर्धसैनिक बल की टुकड़ी भी है और खासकर मरवाही जो है यह बहुत ही चर्चित सीट रही है, जिसमें करीब 10 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से, भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अगर कहा जाए तो पूर्व विधायक के ध्रुव हैं, वहीं भाजपा की तरफ से प्रबल प्रणव मरपच्ची हैं। और अगर जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की बात की जाए तो इसमें गुलाब राज हैं, जो अभी कुछ दिनों पहले ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल हुए थे और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को मिला के और निर्दलियों को मिलाते हुए ये इसमें केवल 10 प्रत्याशी हैं और मरवाही की वोटों की अगर बात की जाए, संख्या की बात की जाए तो वह 1,97,776 है। अब देख कि जनता किसके सर पर ताज रखती है। आज सभी का भाग्य ईवीएम में कैद होने वाला है। जी बिल्कुल, आज सभी का भाग्य ईवीएम में कैद होने वाला है नामदेव। और ऐसे में जिस सीट से जहां पे आप मौजूद हैं वहां पे वोटिंग हो रही है, बीजेपी और कांग्रेस की क्या सीधी टक्कर नजर आ रही है? ये त्रिकोणीय मुकाबला आपको दिख रहा है आम आदमी पार्टी का भी? देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा छाप नहीं छोड़ पा रही है और अभी 2 दिन पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का काफी जोर दिख रहा था, लेकिन अब 2 दिन से उसका जोर भी खत्म हो गया है। तो कहना चाहिए कि मुख्य पार्टियां जो हैं भाजपा और कांग्रेस, केवल इन्हीं में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कुछ जगह पे है, कुछ बूथ हैं जहां पे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी प्रभाव डाल सकती है। जी
लोगों से बात कर सकते हैं तो मतदाता से बात कीजिए, उनका रुख जानने की कोशिश कीजिए कि किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं वो। देखिए, अभी वोटर तो यहाँ पे उपस्थित नहीं है क्योंकि हम मतदान केंद्र पे पहुंच नहीं पाए हैं। अभी हम कोटा मतदान केंद्र में थे और मरवाही मतदान केंद्र में पहुंचने की कोशिश ही कर रहे थे जी। लेकिन मुद्दे यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेरोजगारी का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। जो अब इसमें जो भी प्रत्याशी सफल होता है तो क्या कार्य करता है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों में, अभी 5 वर्षों में जो कांग्रेस की सरकार रही है उसमें कुछ कार्य तो हुआ है, लेकिन उससे विगत 15 वर्षों में यह बिल्कुल भी मिल रहा है यह क्षेत्र जी। तो पिछले 5 साल के कामों को नजर में रखते हुए क्या वोटर्स इस बार वोटिंग डालने के लिए जा रही है या उनके पास और भी कई मुद्दे हैं? क्योंकि बीच में देखिए महादेव ऐप का भी मुद्दा लगातार उठ रहा था, जिसके बाद से काफी आलोचना भी सीएम की हुई थी। तो क्या उसको भी ध्यान में रखते हुए वोटिंग हो सकती है? तो कांग्रेस के लिए भारी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के लिए नुकसान तो हो सकता है, लेकिन जो कार्य, अगर जिले की बात की जाए, गौरेला तंत्र मरवाही विधानसभा या कोटा विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे उतना ज्यादा यह महादेव ऐप का असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्पष्टीकरण भी हो चुका है उसका। इसलिए उतना ज्यादा महत्व असर यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। लेकिन बात यह है कि थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर बात उठती है तो थोड़ा बहुत फर्क तो उसमें पड़ता ही है जी। कुछ ऐसे नक्सली क्षेत्र जहां सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी, नाम दें तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पे सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है? चूंकि अब 9 हो चुके हैं, 9 बज रहे हैं, तो 2 घंटे तकरीबन हो ही गए हैं। तो यहाँ बाकी जो दूसरे चरण का ये मतदान है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे कोई भी नक्सली क्षेत्र यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसमें मतलब 5 बजे तक ही यहाँ पे वोटिंग का समय दिया गया है। सुबह 8 से और 5 बजे तक का समय यहाँ पे दिया गया है। नक्सली ऐसी कोई भी क्षेत्र यहाँ पे है नहीं। और कुछ संवेदनशील जो बूथ हैं उन पर प्रशासन की कड़ी पैनी नजर रखी गई है उनके द्वारा जी। तो क्या सुबह से कोई भी जानकारी आपको मिल पाई है किसी भी स्थान पे ईवीएम खराब होने की या कहीं झड़प होने की? सब कुछ नॉर्मल है? तो अभी शुरुआती दौर है, अभी ऐसा कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है, और जैसे भी जानकारी होती है तुरंत इसका अपडेट किया जाएगा जी। अगर किसी सिचुएशन में नामदेव ईवीएम खराब हो जाता है तो क्या वहां पे वोटिंग रुक जाती है? दूसरी ईवीएम की उपस्थिति पहले से ही होती है क्या वहां पे, या रिप्लेस किया जाता है? दूसरी मशीन को एक अलग से रखा जाता है, और जब ईवीएम खराब होती है तो उसका उपयोग करना शुरू हो जाता है। तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट मतदान प्रभावित रहता है, उसके बाद सुचारू रूप से चालू किया जाता है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।